महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज और जितने भी लोग जुड़े हैं, यूट्यूब ने आज बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट किया है, लाइव स्ट्रीम करने नहीं दे रहा है। तो आज मैं लाइव नहीं आके ये वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लाइव फेसबुक पे हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पे जो फेसबुक पे आ सकते हैं वो फेसबुक पे आ जाइए, और मैं यूट्यूब पे इसको फिर अपलोड कर दूंगा बाद में। फ़र्क इतना ही है कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो नहीं दे पाऊंगा आज। तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, ये करती है प्रॉब्लम। क्योंकि फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन को 2 बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लिया, और फ़ोन की ही प्रॉब्लम होती तो सब जगह होती। तो अभी रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा होता, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने दे रहा, बाकी तो यूट्यूब चल ही रहा है। तो ये कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन इन्होंने किए होंगे। भगवान का नाम तो किसको अच्छा लगता है भाई? भगवान को मानना क्यों चाहिए भाई? किसी ने देखा थोड़ी है भगवान को, कहाँ रहता है, और किसी ने क्या, जो लोग हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं देखा, तो मानना ही क्यों चाहिए फिर? नहीं मानते हैं। नहीं मानने से क्या होगा? अगर उनको नहीं मानने से काम चल जाएगा तो नहीं मानते हैं, पर क्या चल जाएगा? भाई आपके घर में एक फ्रिज है, उसे नहीं देखेंगे, वो फ्रिज तो रहेगा ना। प्रश्न ये उठता है कि ये इतना तामझाम, इतनी सृष्टि, इतना ये इस तरीके से, हमारा तो कोई काम जो है अगर हम ढंग से ना करें तो ना होता है। वो इतना सिस्टमेटिकली चल रहा है तो किसी ने तो बनाया होगा ये, अपने आप तो नहीं चलता कुछ। भाई एक छोटा सा गेम ही जो हजारों लोग खेलते हैं, मान लिया आपने बनाया, गेमर्स हैं आप, हजारों लोग खेलते हैं, उनको आनंद आता है, कोई उसको पॉजिटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली लेता है। आप समझ रहे हैं? तो रताई में भी कर देंगे, बट वो बनाया तो है ना किसी ने। अपने आप से तो गेम भी नहीं बना, अपने आप से रोटी नहीं बनती भाई, अपने आप से ये पेड़ पौधे नहीं उगते, अनाज नहीं उगता। फिर अपने आप से अगर हो जाता है तो फिर हम मरते क्यों हैं? ये शरीर मर क्यों जाता है? ठीक है, ये रेगुलर एक प्रोसेस है, अपने आप से हो जाता है। अपने आप से होता है फिर तो हम इसको अपने हिसाब से चला भी सकते हैं, जब मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे। चलता क्यों नहीं है? भगवान है, इसलिए मानना चाहिए, और वो मानोगे उसी के लिए है, जो नहीं मानते उनके लिए तो है भी नहीं। है ही उनके लिए जो मानते हैं। ये फर्क मुझे भी नहीं पता था, लगता था सब लोग मानते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी मानते होंगे। पर एक समय था जब मैं नहीं मानता था, तो मेरे लिए था भी नहीं। पर जब मैंने मानना शुरू किया तो मुझे वो दिखा हर जगह, मेरे भीतर, मेरे व्यवहार में, मेरे चरित्र में, मेरी मुसीबत में,
मेरे अच्छे समय में, हर जगह दिखाओ। मेरी वाणी में, मेरे खान पान में, मेरी पीड़ा में। पर दिखा तब जब मैंने माना, उससे पहले नहीं दिखा भैया। अनुराधा कह रही है अरताई पे लाइव कीजिए, तो अरताई पे देवाशीष कह रहे हैं अरताई पे लाइव का मुझे फंक्शन नहीं पता, करेंगे उस पे भी लाइव। भगवान को मानने से भगवान भी आपको मानता है। दुनिया में बहुत सारे लोग आप नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, बट जब जब जिसके संपर्क में आप आते हैं और आप उनको उतना सम्मान देते हैं, तो वो भी आपको उतना सम्मान देते हैं। और धीरे धीरे आप उनके जीवन का हिस्सा बनते जाते हैं। आप उनसे वैमनस्य रखते हैं तो वो भी रखते हैं, आप उनसे प्रेम रखते हैं तो वो भी रखते हैं। तो वो आपके जीवन का हिस्सा बनते जाते हैं। वैसे ही आप ईश्वर को मानोगे तो वो भी आपको मानेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसकी तरफ चलोगे, व्यवहार रखोगे, तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन जो आप जिसको पाल लेते हो, घर पर अपना मेंबर बना लेते हो, तो वो भी आपका मेंबर बन जाता है, और वो भी आपसे उसी तरह व्यवहार करता है जैसा आप उसके साथ करते हो। ये एक साधारण बात बता रहा हूं जो हर किसी को समझ में आ जाए। बात सुनने और समझने वाली है। जो मंदिरों में जाके ईश्वर को खोजते हैं उसे मंदिर में मिलता है, जो खुद में खोजते हैं उसे खुद में मिलता है। पर मिलता उन्हीं को है जो खोजते हैं, जो मानते हैं। जो नहीं मानते, नहीं खोजते, उन्हें मिलता भी नहीं है। और आज नहीं तो कल किसी ना किसी जन्म में ये खोज आरंभ करनी पड़ेगी भैया। अपने आप को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप को जाने बगैर आप अपनी यात्रा को नहीं जान सकते। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये सारी बातें एक ना एक जन्म में तो आपको जाननी आरंभ करनी पड़ेगी। काया की तृप्ति के लिए निरंतर काम करते रहेंगे, वासनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर काम करते रहेंगे, तो भैया इसी धरती पे काया की प्राप्ति के लिए ही भटकते रहोगे। और काया मिलेगी, कभी जानवर की, कभी मनुष्य की, कभी कीड़े मकोड़ों की काया मिलती रहेगी, और उसी की पूर्ति में लगे रहोगे। जो अंतिम लक्ष्य है उसका पता भी नहीं चलेगा। कहीं तो मुक्ति चाहेगा कि नहीं इंसान, कि यार सबसे पहली बात है काया से मुक्ति मिले। काया नहीं चाहिए। सारे झंझट इस काया की वजह से, क्योंकि पूरी जीवन भर जीव काया की वासनाओं की पूर्ति पे लगा रहता है। तो काया से मुक्ति के लिए क्या करें? काया हम तो है नहीं। ये जीव को पता होता है कि वो जीव है, काया नहीं है। मेरे राम, दर्द होता है दांत में, झन्नाहट होती है।
तो इससे मुक्ति कैसे पाए भाई? और मुक्ति पानी है, पाके जाना का है, फिर क्या होगा? ये सारे सवाल हैं जो स्वयं से पूछने चाहिए। और जब आप जितना अपने आप से सवाल पूछोगे, उतना आप ईश्वर की तरफ चलना शुरू हो जाओगे। जितना स्वयं की तरफ चलोगे, आपको ईश्वर का आभास, वो क्यों है, क्या है, आपका उससे क्या संबंध है, ये सब ज्ञान आपको आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी। और ये पता चलनी शुरू हो जाएगी तो आपकी जिज्ञासाएं उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसके तो नाम में ही आनंद है भाई, उसका नाम ही आनंद, उसी का नाम। जिन्होंने लिया है उन्होंने जाना है। जिन्होंने पूरा समर्पण ईश्वर को किया है, वो जानते हैं कि ईश्वर कितना समर्पित है आपके प्रति, जीव मात्र के प्रति। और असंख्य हैं, असंख्य जीव, पर उसके प्रति जो समर्पित है, वो ईश्वर उतना ही, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा वो उस जीव के प्रति वो समर्पित है। आप अपने शरीर में ही ले लीजिए, जहां शरीर के जिस अंग में आपको सुख की अनुभूति होती है, उस अंग पे आपका हाथ बार बार जाता है, जो आपके काम का है। जैसे हाथ काम का है तो बार बार हाथ का उपयोग होता है, समझाने में, खाने में। पैर काम के हैं तो बार बार उसका उपयोग करते हैं आप। आंखें काम की है तो बार बार आपकी इच्छा नहीं होती उन्हें बंद करने की। तो भौतिक है। तो जब आप के जो काम की चीजें हैं, आप उनके प्रति इतना ध्यान देते हैं, और वो जरा सी आंखों में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो आप विचलित हो जाते हैं, अरे यार साफ करो, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मुझे आपसे प्रेम हो गया है तो मैंने 4-5 मिनट तक बार बार कोशिश की कि YouTube पे ये वीडियो लाइव हो जाए, नहीं हो पाया। तो फिर भी मैं रिकॉर्ड करके लाइव डाल रहा हूँ, और फेसबुक पे लाइव हूँ, भले ही 4 लोग जुड़े हो। YouTube बदमाशी कर रहा है मेरे साथ पिछले 4-5 महीनों से, पर वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों तक पहुंचना है, उनके साथ हरी चर्चा करनी है, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? 2 लोग कम देख लेंगे, वैसे भी कौन से इस चैनल को ज़्यादा लोग देखते हैं, पर बात पहुंच जाएगी। सीमा शर्मा जी, महादेव, देवाशीष घोष जी, प्रतिमा मेहता जी, तो पूरा वीडियो YouTube पे मैं डालूंगा। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। YouTube मुझे लाइव करने से रोक सकती है, रिकॉर्डिंग डालने से थोड़ी रोक देगी। रोक भी देगी, दूसरा कोई रास्ता निकलेगा। जिनको चलना है वो चलते हैं, जिनको पहुंचना है वो पहुंचते हैं भाई। तो चलना पड़ता है ईश्वर के रास्ते पे, तब जाके आपको उसका आभास होता है। मानोगे नहीं तो चलोगे कैसे भैया? चलने के लिए पहले तो मानना पड़ता है ना, कि बम्बई जाना है तो पहले ये मानना पड़ेगा कि बम्बई है। आप नहीं मानोगे, बम्बई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह स्थिर है। आप चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे, नहीं तो बम्बई की जगह रहेगी। वैसे ईश्वर तो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप मानो या ना मानो। आरजी गुजराती जी, महादेव,
आज भैया वो स्टार भी देना हफ्ता शुरू हो गया है। तो मानना चाहिए। आप अगर स्वयं को भी नहीं मानोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप मानोगे कि मैं हूं और मैं कुछ कर सकता हूं तो ही कर पाते हो। तो ईश्वर को बिना माने ईश्वर थोड़ी आपके चरणों में नतमस्तक होके बैठा रहेगा। बैठता है, होता है, पर जो मानते हैं उनके। अगर आप स्वयं के अस्तित्व को नकार देंगे तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया नकार देगी उसको। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो बिना पैरों के भी हिमालय पे चढ़ गई थी वो लड़की। लोग चढ़े हैं। जो बिना सर के भी धड़ लड़ता रहा है, उनको यकीन था कि सर भले ही कट जाए, लड़ूंगा। लड़े हैं और घंटों लड़े हैं। तो आपका भी अस्तित्व तभी है जब आप उसे माने। आप स्वयं के अस्तित्व को नकार देंगे तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। तो ये तो ईश्वर है भाई, इसलिए उनको मानना चाहिए। पंडित जी, अच्छा, मानोगे तो मिलेगा भी। देखोगे, आंखें बंद करो। हम तो नहीं, देखना ही नहीं चाहते भाई, हम मानते ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं। देखोगे तो दिखेगा भी, मानोगे तो मिलेगा भी, इसलिए मानना चाहिए। ठीक है। तो भैया सब कुछ है। मानोगे तो मिलेगा, देखोगे तो दिखेगा, नहीं तो क्या है। वो एक भजन आता था, मानो तो मैं गंगा माई, ना मानो तो बहता पानी। कण कण में दिखेगा, कण कण में। अगर देखना चाहोगे तो आंखों पे पट्टी बांध के बोले मुझे देखना ही नहीं है तो ना। मैं नहीं मानता समुद्र है तो ना मानो। समुद्र को क्या बिगड़े, समुद्र तो अपनी जगह है। बहुत से लोग हैं जो किसी चीज का उन्होंने स्वाद ही नहीं पूछा, क्योंकि कभी खाई ही नहीं। और जब खाते हैं तो पता चलता है वो भी है। गुरुजी महादेव जो मंदिर जाने से, पूजा करने से फल मिलता है, वो घरों में नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं, सब जगह है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। उसकी चर्चा करने में इतना आनंद आता है भाई। हम कोई मंदिर में थोड़ी बैठे हैं, चर्चा भरी तो कर रहे हैं, आनंद आता है ना। मानना चाहिए। मानोगे तो मिलेगा भी और आनंद भी आएगा। तो आज की इस चर्चा का यही सार है। YouTube देखिए बहुत बदमाशी कर रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। कहीं तो हमें ही जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे तो जवाब मिलेगा भी उसको, बट हम देते नहीं। आज तो लाइव ही नहीं करने दिया, अनेबल टू स्ट्रीम लाइव। मैं ही क्यों, कल रात को भी बहुत प्रयास किया मैंने, नहीं करने दिया। कोई बात नहीं, बट आप तो साथ खड़े रहो। तो आज की सारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड कंट्रीब्यूट।
महादेव।